हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि फानुक रोबोट में किस तरीके से हम पे लोड कैलिब्रेट करते हैं ऑटोमेटिकली बाय द टीच। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने ये फानुक का वर्चुअल टीच पेंडेंट है, जहाँ पर मैं आपको इसका पे लोड कैलिब्रेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन्यू के बाद सिस्टम के बाद हमें नेक्स्ट करके मोशन में जाना है। मोशन में जब जाएंगे तो आपके सामने मोशन परफॉर्मेंस की इस तरीके से कुछ डिस्प्ले हाईलाइट होगी। हमने क्या किया, ग्रुप नंबर मीन्स शेड्यूल नंबर 4 को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसके अंदर इसका नाम डाल दिया, जैसे कि ग्लू गन 1। फिर हमने इसको एंटर करा दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो कुछ भी नहीं थी। हमने इसको प्रीवियस किया और फिर हम गए इधर साइड वाले एरो के अंदर और हम गए आइडेंट में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अभी आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मास इज़ नोन। अब पूछ रहा है कि आपको मास जो है, आप गन लगाना चाहते हो, जो भी उस गन का मास आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या रखना चाहते हैं। अगर आपको पता है गन 5 kg की है, 6 kg की है, वट जो भी आपको लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली येस नो से कर दीजिए। हम यहाँ पर येस ही रखेंगे। हमने लिखा है कि भाई हमारी जो गन है वो 6 kg की यहाँ पर है, बट मैं 5.5 उसे कर देता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है कैलिब्रेशन मोड। कैलिब्रेशन मोड आप इसे ऑफ ही रखिए, ऑन रखने का ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली जब किया जाता है, जब हम इसका सेकेंड होम पोजीशन या ओरिजिन पोजीशन बना रहे होते हैं, तब इसको किया जाता है। बट आप इसको ऑफ ही रखिएगा हमेशा जब भी आप उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे कि आपके पास कैलिब्रेशन मोड सब कुछ है, बट साइड में क्या है, एक्सिस मूवमेंट दिया हुआ है, J4 J5 J6 J4 J5 J6 इनर्शिया और मूवमेंट के बारे में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मास इज नोन में जाके हम डिटेल में जाएंगे। डिटेल को सिलेक्ट किया हमने। डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने पोजीशन 1 आ गई है। ये पोजीशन 1 कह रही है कि पोजीशन इज एस्टिमेट करनी है हमें J5 और J6 की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अभी हमने पोजीशन 2 करी है, जहाँ पर +90 है दोनों। जैसे ही आप पोजीशन 1 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों -90 है। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा एक राउंड लगेगा 180 का। रेफरेंस पोजीशन देखा जाए -90 और +90 कितना होगा, 180 का। तो अभी हमें जो गन का मूवमेंट करना होगा वो इस तरीके से करना होगा। अगर आपको लगता है, कोई डाउट है आपके प्रेफरेंस में, जो आपका रोबोट है उसकी गन को 180 डिग्री मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर पोजीशन 1 पोजीशन 2 में वैल्यूज़ डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से करना चाहते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट आप यहाँ पे स्पीड देख रहे होंगे, स्पीड लो और हाई है, 1% से 100% और एक एक्सीलरेशन है 100 to 100। तो आप एक्सीलरेशन कभी 100 to 100 ना रखें, उसे हमेशा स्पीड को 1% से 100% तक ही जाने दें, मतलब कि लो से हाई जाने दें और हाई से लो आने दें। तब क्या है, एकदम जर्क नहीं पड़ेगा आपकी उस रोबोट के एक्सिस में, आर्म्स में, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होता है, उसमें जर्क आने के और जो आपके रिड्यूस गियर, जो आपके उसके अंदर गियर्स रहते हैं, उनका ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से उसे हमेशा आप लो टू हाई रखें। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पोजीशन 1 खुली हुई है। मैं उसके अंदर अभी आपको ये डेटा को थोड़ा एडिट करके बताता हूँ, J5 और J6 की वैल्यूज़ को। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैनुअली डालनी है तो आप मैनुअली एंटर करा सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, XYZ एक्सिस को यूज़ करके उसका रोबोट का मूवमेंट करा सकते हैं। और क्या करेंगे, अभी देखिए मैंने क्या किया, मूव टू पे क्लिक किया, तो क्या हुआ होगा कि जो मैंने -80 -60 वैल्यूज़ रखी है, तो मेरा रोबोट क्या है, मूव टू करते ही उस वैल्यू पे पहुंच गया होगा, ठीक है ना। बट मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एक्सिस के थ्रू भी रोबोट को प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस रोटेशन वाली से भी करके उसे उस पोजीशन पे ले जा सकता हूँ। और ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो वैल्यू यहाँ पर वो रिकॉर्ड कर लेगा बेसिकली। तो आपके पास दोनों तरीके पता चल गए आपको किस किस तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली वैल्यू एंटर कर सकते हो उसके अंदर J5 J6 में, या तो आप एक्सिस के थ्रू भी रोबोट के आर्म को वहाँ ले जाके और रिकॉर्ड करा सकते हो वैल्यू। तो सेम इस तरीके से करना होता है। अभी मैं गया पोजीशन 1 में, पोजीशन 2 में, और मैंने उसको मूव टू करके वापस उसी पोजीशन पे लेके आके जहाँ रोबोट था। और ये वैल्यूज़ मैंने सेम कर दी बाय डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके। जो मैंने 100 करी थी और -91 करी थी, उसको मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके वापस सेम वैल्यू कर देता हूँ। देखिएगा अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया और ये वैल्यू वापस सेम आ गई।
तो आप उसे हमेशा सेम ही रखें। अगर आपको लगता है कि आपके रोबोट को मूवमेंट के लिए जगह नहीं है तभी आप उन्हें चेंज करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तो इस तरीके से मेरी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब क्या करना है आपको, अब आपको सीधा देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको रिवर्ट जाना होगा। जैसे ही वैल्यू सेट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस जो बटन दिख रहा है टाइप के जस्ट नीचे, आपको उसे प्रेस करना होगा। प्रीवियस को सेलेक्ट करेंगे तो आप वापस वहीं पहुँच जाएंगे। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एग्जीक्यूट करके और एक अप्लाई करके। तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट, ये जो एग्जीक्यूट करके है, इस एग्जीक्यूट पे आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करके। अभी जैसे मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ सब चीज़ें कि देख लीजिए एक बार, आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें कैसे कैसे करते हैं। मूव टू किया, रिकॉर्ड किया, और ये सब चीज़ें रहती है इसके अंदर। अभी मैं पोजीशन 2 ये है, पोजीशन 1 ये, मूव टू किया, मतलब कि आपको चेक कर लेना कि आपका रोबोट जो है बेसिकली उस पोजीशन पे है या नहीं है। क्योंकि अगर अदर डेविएशन पे हो और आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम रहता है। तो आप क्या करें, पहले चेक कर ले पोजीशन 1 पोजीशन 2 पे है कि नहीं है हमारा रोबोट। फिर उसके बाद आप देखिए इधर साइड में देखिए ग्रुप का ऑप्शन रहेगा और डिटेल का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। अभी ये दिख रहा है आपको एग्जीक्यूट। अभी शिफ्ट के साथ दबा के हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। T2 में रखना पड़ेगा आपको रोबोट जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसको। अभी मैंने क्या किया, उसे ऑटो मोड में डाला और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये बोल रहा है कि रोबोट जो है अपनी हाई स्पीड से लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ जाएगा, तो आप इस रोबोट से थोड़ा दूर रहें, ठीक है ना। अदरवाइज़ आपके लग सकता है या आपके कोई पेरीफेरी में कोई अभी ऑपरेटर या कोई भी मैन पावर खड़ी है तो आप उसको भी दूर रहने के लिए बोले। आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो रोबोट ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करेगा पोजीशन 1 से 2 तक। अभी देखिएगा, मैं दोबारा उसको करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने क्या किया, T2 में वापस लिया, रीसेट किया, एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं वैल्यू एंटर करके। अभी देखिए एंटर किया मैंने। ये हमेशा आप ऑफ टी डिपेंडेंट ऑफ में ही करें। तो इस तरीके से जैसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो पोजीशन 1 पे जाएगा रोबोट और फिर पोजीशन 2 पे जाएगा रोबोट। तो अप डाउन करके इस तरीके से वो क्या करेगा, J4, J5, J6 की वैल्यूज़ को, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं और उसके जो मूवमेंट है उन सबको रिकॉर्ड कर लेगा वैल्यू उनकी हेल्प से। ये क्या करेगा, इसके अंदर जब मूवमेंट ले रहा होगा तो उसके गियर्स के थ्रू उसका डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा उसकी मेमोरी कंट्रोलर में। तो फिर वो वहाँ से इस टी डिपेंडेंट के अंदर शो कर देगा। देखिए इस तरीके से वो डेटा रिकॉर्ड होके यहाँ पर आ गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको अगेन T2 में कर देना है। T2 में करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई में बोल रहा है कि आपका पाथ और साइकिल टाइम चेंज हो जाएगा, सेट इट, यस कर देना है। इतना करने के बाद आपका पेलोड यहाँ पर सेट हो जाता है। अभी आप वापस चलते हैं, इसकी डिटेल्स में गए। वापस चलने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, -8.85 करके एक वैल्यू आ रही है। अगर आप इसे दो तरीके से, आपको अगर जानना है कि किस तरीके से हम मैनुअली ये वैल्यूज़ भी अपडेट कर सकते हैं तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। वरना क्या करना होता है, जब हमारा सेल या रोबोट इंस्टॉलेशन हो रहा होता है तब ये सब वैल्यूज़ हमें कौन देते हैं, ये सब वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे सिमुलेशन इंजीनियर्स। उनसे हमें वो डेटा मिल जाता है, हम डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट करके हम तो भी पेलोड निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ वरना इस तरीके से हमें करना पड़ता है पूरा प्रोसेस, जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो आप जब इतना कुछ कर लेंगे तो इस तरीके से आपको पेलोड डेटा मिल जाएगा ईज़िली। फिर उसके बाद जब पेलोड मिल जाएगा आपको, तो पेलोड का आपको फ़ायदा पता है क्या, फ़ायदे क्या होते हैं पेलोड मिलने के। पेलोड मिलने से क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट कि आपका रोबोट कभी जर्क नहीं लेता और एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अदरवाइज़ उसको पता नहीं रहेगा कि उसके आर्म पर कितना लोड है, तो वो क्या करेगा, किसी भी सर्टेन स्पीड में जाके एकदम जर्क लेगा और वहाँ जाके रुक जाएगा। और आप कुछ ये नीचे दिए गए ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो ये पेलोड का वैल्यू आपने देख ही लिया। अब नीचे वाले कुछ ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं नीचे वाले ऑप्शंस पे बैठा हूँ, जो टाइप लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा है, नंबर लिखा है, डिफ़ॉल्ट लिखा है, तो इन पे भी मैं अभी आके आपको बताने वाला हूँ। ये आप डिफ़ॉल्ट देख रहे होंगे।
ये प्रीवियस में गए, प्रीवियस में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रुप, देयर इज़ नो अदर ग्रुप। यहाँ पे हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, जैसे कि आप देख रहे हो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ऐसे करके पूरे एक पेलोड का पूरा सेट बना रहता है यहाँ पे। पर अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बना है, तो हमने यहाँ ग्रुप नहीं बनाया हुआ है। और इसके बराबर में जस्ट जो है नंबर, वो नंबर जो शो करता है वो हमारे शेड्यूल नंबर को शो करता है। आप देखिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 2 3 करके ऐसे कोई नंबर डाल रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ 4 डाला, तो 4 डालते ही यहाँ देखिए ऊपर गन 1 आ गया, शेड्यूल नंबर मेरा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग और नंबर का यूज़ करके हम यहाँ से पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा शेड्यूल है, कौन सा नहीं है। और डिफ़ॉल्ट करते ही वो वैल्यूज़ रिटर्न आ जाती है जो वैल्यूज़ हमारी इसके अंदर पहले थी। तो यहाँ तक आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ आते हैं, मोशन प्रेफरेंस के अंदर आप देख पाएंगे कि ये जो हमारी, देखिए अभी वापस करता हूँ अगेन से, ये थोड़ा सिस्टम रहता है ना तो उधर दिक्कत होती है। ये जो सेट IND करके है, इससे हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग गन का पेट लोड सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसमें वो वैल्यू एंटर करा के हम क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा मैं लिखा हुआ है कि एंटर पेलोड नंबर, अब मैं यहाँ डालता हूँ 3 नंबर, तो मेरा 3 नंबर क्या हो गया, अभी एक्टिव पेलोड बन जाएगा। तो उस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं। अब मैंने 4 डाला, तो देखिए एक्टिव पेलोड नंबर इज़ 4। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सेट IND पे जाके अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, जो भी पेलोड आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग आर्म लोड पे। इसके बाद आइडेंट तो आपको पता ही चल गया क्या होता है। अभी मैं वापस लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आर्म लोड के बारे में। आर्म लोड क्या होता है, यहाँ भी सेम ही है, ग्रुप नंबर को शो करता है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है ना। यहाँ का भी डिटेल्स हो गई, वो सब पुराना वाली चीज़ें। अभी हम आते हैं आर्म लोड पे। ये आर्म लोड आप देख पा रहे होंगे। आर्म लोड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप स्पॉट की गन लगा रहे हैं, तो स्पॉट की गन लगाने से पहले ऊपर कई सारी वायरिंग जाती है। वायरिंग बोले तो पाइप, वाटर फ्लो पाइप हो गया या कुछ भी हो गया, वो सब जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लोड इंसर्ट कराना होता है। एक्सिस 1 और एक्सिस 3 पे हमने कितना लोड दिया हुआ है। तो जैसे ही आप ये सेट कर लेंगे तो आपको वो इंश्योर करेगा, बोलेगा भाई पावर ऑन ऑफ करिए आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद। तो जैसे ही आप पावर ऑन ऑफ करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा उसके अंदर, और आपका रोबोट इजीली वर्क करेगा विदाउट एनी जर्क, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो स्पीड में एक्यूरेसी आएगी और जो साइकिल टाइम चेंज होगा, वो सब चीज़ें भी इन सब पे मैटर करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके जान सकते हैं। चलिए बाय बाय।